तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, सच्चे अध्यात्मवाद में निहित विलक्षण शक्ति। यहाँ इतनी पंक्तियां इसलिए लिखनी पड़ी हैं कि शरीर बल, संपत्ति बल, बुद्धि बल, पद और सहायकों का बल बहुत समय से श्रेय चर्चा के अधिकारी रहे हैं, पर भुलाया यह भी नहीं जाना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना के सहारे उपजने वाला आत्मबल भी उपेक्षणीय नहीं है। वह न तो अप्रामाणिक है और न छदम। गड़बड़ी मात्र वहीं पड़ती है जहां उसके साथ जुड़े सिद्धांतों को भुला दिया जाता है और कुछ मंत्र तंत्रों से ही गगनचुंबी अपेक्षा की जाने लगती है और उसके सफल न होने पर निराशा एवं नास्तिकता उभरती है। व्यक्तिगत लाभ तक अपने को सीमाबद्ध कर लेने वाला व्यक्ति अपनी संकीर्णता में इतना अधिक लिप्त हो जाता है कि उसे दूसरों की दुष्प्रवृत्तियां इसी आधार पर पनपती हैं। अध्यात्म क्षेत्र में भी जो लोग इसी रीति नीति को अपनाते हैं उनकी गरिमा भी एक प्रकार से समाप्त प्राय हो जाती है। अपने लिए स्वर्ग मुक्ति, रिद्धि सिद्धि, चमत्कार प्रदर्शन, लोगों से पुजापा बटोरना, अपने को देवताओं का एजेंट बताकर उनके द्वारा ओछे लोगों की ऐसी मनोकामनाएं पूरी कराने का आश्वासन देना जो उनकी पात्रता से बाहर हैं, ऐसी बातें जिनके मनोरथों में सम्मिलित हो जाएं, समझना चाहिए कि उनका पूजा पाठ, भजन, कर्म कांड ओछे स्तर का है। उससे आध्यात्म पक्ष की गरिमा बढ़ेगी नहीं, वरन घटेगी ही। ईश्वर के निकटवर्ती संबंधी बनना, उनको दर्शन देने के लिए बाधित करना, उनकी कचहरी के दरबारी बनकर सामीप्य सानिध्य जैसी मुक्ति का मजा लूटना, औरों से अपने को वरिष्ठ होने की मान्यता बनाना, ऐसा ओछापन है जो किसी भी वास्तविक भगवत भक्त का अनुगामी बनने वाले को तनिक भी शोभा नहीं देता। यह सब लगभग ऐसा ही है जैसा कि सेठ, साहूकार, राजनेता, पंचतारा होटलों में मौज मजा करने वालों की मनः स्थिति होती है। अमीर लोग भी सेवक, चाकर, चारण और चमचों को इनाम इकराम बांटते रहते हैं। ईश्वर की हैसियत उन्हीं लोगों के समतुल्य बना देने का मनोरथ न तो किसी के आध्यात्मवादी होने का प्रमाण है और न ऐसे व्यक्ति को साधक उपासक ही कहा जा सकता है। वस्तुतः सच्चा अध्यात्मवादी लोक सेवी ही हो सकता है। जनसाधारण की समस्याओं के समाधान में यदि अध्यात्म का प्रयोग नहीं होगा तो श्रेष्ठता कैसे पनपेगी और दुष्टता कैसे निरस्त होगी। यदि भगवान का उद्यान सूखता, कुमलाता और नष्ट भ्रष्ट होता ही दिख पड़ेगा, यदि मूर्धजन्य लोक से मंगल को अपने कर्तव्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करेंगे तो फिर उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, सुख, शांति और प्रगति के लिए नितांत आवश्यक सहयोग, सद्भाव, संयम, सदाचार का वातावरण ही न बन सकेगा। आज तो प्रत्यक्षवाद और बढ़े हुए वैभव से जो अनाचार बढ़ा है उस पर अंकुश लगाने के लिए अध्यात्म तत्वज्ञान के पक्षधरों को अगले मोर्चे पर ही खड़ा होना चाहिए। उस दिशा में यदि वे उपेक्षा बरतें तो यही कहा जाएगा कि उनकी गणना विलास वैभव जैसे महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित ओछे जनों से तनिक भी बढ़कर नहीं हो सकती। उन्हें ऋषिकल, योगी, तपस्वियों के स्तर की मान्यता किसी भी प्रकार नहीं मिल सकती। यह तथ्य अपने मार्गदर्शक ने उसी समय समझा दिए थे जबकि इस दिशा में बढ़ने का आदेश दिया था और उनकी शक्ति असाधारण होने का संकेत दिया था। सैद्धांतिक तत्वज्ञान की दृष्टि से तो यह समझा जा सकता है कि आदर्शवादिता के अभिवर्धन में अध्यात्म सहायक है, पर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसमें कोई असाधारण शक्ति भी है जो बुराइयों से निपटने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए असाधारण परिवर्तन लाने में समर्थ हो सके। यदि वह विशेषता सिद्ध न की जा सकी तो उससे धर्मनिष्ठा के अतिरिक्त और कोई बड़ा प्रयोजन साधने की आशा नहीं की जा सकती। विशेषतया तब जबकि इन दिनों बढ़ते हुए पतनोन्मुख प्रवाह को रोकने और उसे उतनी प्रचंडता के साथ सृजन प्रयोजनों के लिए नियोजित करना नितांत आवश्यक प्रतीत हो रहा है। वैयक्तिक प्रखरता उपलब्ध करने के लिए भी ऐसी ही शक्ति चाहिए। वह शक्ति इन दिनों पर्याप्त नहीं मानी जा सकती जो मात्र परलोक की परोक्ष जगत की ही चर्चा करे और इस लोक को सुधारने, संभालने, उठाने और सुख शांति में
बनाने में काम न आ सके, इन दिनों तो विशेषतया ऐसी ही भक्ति की आवश्यकता है जो शक्ति से भी परिपूर्ण हो। अपने मन में भी असमंजस बना ही रहा कि भक्ति का संबंध मात्र भाव संवेदनाओं तक ही सीमित तो नहीं है, क्या उसकी पूर्णता शक्ति से संयुक्त होने में ही है? जांच पड़ताल इसकी भी करनी चाहिए कि उसमें इतनी शक्ति है क्या जो भौतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उपलब्धियों की तुलना कर सके और साथ ही अब तक की विकृतियों को उलटकर उसके स्थान पर उपयोगी वातावरण प्रस्तुत कर सके। उपासना क्षेत्र में कदम बढ़ें, पर यह अदम्य अभिलाषा भी बनी रही। जैसा कि कहा जाता है वैसी शक्ति भी अध्यात्म में होनी ही चाहिए, अन्यथा पटरी से उतरे इंजन को उठाकर फिर से यथास्थान रख सकने जैसा प्रयोग बन कैसे पड़ेगा। मार्गदर्शक ने उत्सुकता के औचित्य को समझा, साथ ही अपने निजी उत्कर्ष को भी उसमें जोड़ा कि समय का प्रभाव बदल सकने वाली किसी ऐसी शक्ति का उद्भव होना चाहिए जो महाक्रांति स्तर का युग बदलने जैसा महान परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। सोचने वालों ने सोचा होगा कि किसी को तो आगे करना ही होगा, फिर जिसके पास जन्म जन्मांतरों की सुसंस्कारिता संचित है उसे ही क्यों न पूर्ण विश्वासी बनाया जाए। उसी का उदाहरण प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस प्रत्यक्षवादी वातावरण की अनास्था को आस्था में बदलने की आवश्यकता को पूरा किया जाए। जिज्ञासु की उत्कंठा और शक्ति स्रोत की सहमति का समन्वय बन जाने से ऐसे कदम उठे और ऐसे प्रयोजन सिद्ध हुए जिनके आधार पर भविष्य निर्माण की दिशा में कोई बड़ा प्रयोजन सधने की आशा किरणें उदय होने लगी। ऊपर कहा जा चुका है कि इन पंक्तियों के लेखक ने भक्ति में शक्ति का सम्मिश्रण होने के कई अनुभव किए और चमत्कार देखे। इसका सिलसिला तब से चला जब बिना किसी के सामने हाथ पसारे ऐसे प्रयोजन पूरे कर गुजरने के लिए असाधारण स्तर का जनबल और धनबल अभिष्ट था। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, भक्ति से जुड़ी शक्ति। 1958 के सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ के सफल प्रयोग परीक्षण ने अपनी श्रद्धा विश्वास असंख्य गुना बढ़ा दिया और बाद में निर्देशित हुए कामों का सिलसिला चल पड़ा जिनका की उल्लेख पहले भी हो चुका है। साहित्य सृजन, संगठन, केंद्रों की खर्चीली व्यवस्था, अभावग्रस्तों की सहायता जैसे काम इस प्रकार चलते रहे मानो वे सभी कार्य किसी दूसरे ने किए हों और अपने सिर पर श्रेय अनायास ही लद गया हो। यह वैयक्तिक सफलता का प्रसंग नहीं माना जाना चाहिए कि यह किसी के पुरुषार्थ या प्रतिफल सामने आया, वरन यह समझा जाना चाहिए कि भक्ति के साथ शक्ति का भी अविच्छिन्न सामंजस्य है। निर्देशक शक्ति अपने संकेतों पर चलने वाले समर्पित व्यक्ति के लिए वैसी ही व्यवस्था भी करती है जैसी कि मोर्चे पर लड़ने जाने वाले सैनिक के लिए आवश्यक सुविधा सामग्री का प्रबंध सेनापति या रक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। वैयक्तिक प्रयास से बन पड़ने में जिन्हें संभव समझा जा सकता है, उन छुटपुट कामों को संपन्न करने के उपरांत निर्देशक ने अपनी कठपुतली में इतनी क्षमता भर दी कि वह संकेतों के इशारे भर से मनमोहक नृत्य अभिनय कर सके। इतने बन पड़ने का उपरांत वह भारी वजन लादा गया जिसे संपन्न करने की कोई व्यक्ति विशेष कल्पना तक नहीं कर सकता, जिसे वह अदृश्य सत्ता ही कर सकती है, जिसने इतना बड़ा पसारा बनाकर खड़ा किया है और जो मनुष्य को एक सीमा तक नटखटपन बरतने तक की छूट देने के उपरांत जब देखती है कि उद्दंडता मर्यादा से बाहर जा रही है, तब उसके कान पकड़कर सीधी राह अपनाने के लिए बाधित ही नहीं प्रताड़ित भी कर सकती है। इसी को युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। यही है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की परिकल्पना, महाक्रांति की अभूतपूर्व परियोजना। प्रस्तुत प्रयोजन के लिए जितना कुछ दृश्य रूप में मानवीय प्रयत्नों के अंतर्गत संभव था, उसे युग निर्माण योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। उसमें जो सफलता मिली वह लगभग इसी स्तर की मानी जा सकती है जितनी की मानवीय पुरुषार्थ के अंतर्गत आने की परिकल्पना की जा सकती है। मानवीय पुरुषार्थ और साधना के समन्वय से संसार के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा बन पड़ा है जिसे असाधारण भी कहा जा सकता है और आश्चर्यजनक भी। इसी आधार पर मिशन के दृश्य प्रयास जिस प्रकार बन पड़े हैं और उसके प्रतिफल जिस प्रकार के सामने आए, उन्हीं में इन्हें भी एक गिना जा सकता है।
किंतु जो काम बन पड़ा है उसकी तुलना में 1000 लाख गुना और करने के लिए पड़ा है। वह अदृश्य जगत से संबंधित एवं सूक्ष्म स्तर का भी है। उसकी जड़ें चेतना क्षेत्र के सूक्ष्म जगत में असाधारण गहराई में घुसी हुई हैं। प्रस्तुत विकृतियां भी अभूतपूर्व हैं। जो बदलाव परिष्कार प्रस्तुत किया जाना है वह भी ऐसा है जिसे अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। भूतकाल में भी अनीति का उन्मूलन और नीति का संस्थापन बराबर होता रहा है, पर वह परिवर्तन रहे क्षेत्र स्तर के ही हैं। भूतकाल में साधनों और वाहनों के अभाव में दुनिया इतनी निकट नहीं आई थी कि समस्त संसार को एक गांव कस्बे की तरह आंका जा सके, और प्रगति और अवगति की समस्याएं समस्त विश्व को थोड़े बहुत हेरफेर के साथ एक ही स्तर पर प्रभावित कर सके। इसीलिए अपने समय का व्यापक परिवर्तन इतने स्तर का, इतना उलझा हुआ एवं इतना विस्तृत है कि उसे अब तक के सुधार परिवर्तनों की तुलना में अद्भुत, अनुपम एवं अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। इसके लिए प्रयत्न भी हल्के फुल्के करने से काम नहीं चलेगा, वरन वह इतने प्रबल, इतने प्रचंड, इतने सशक्त और इतने व्यापक होने चाहिए जिन्हें असाधारण ही कहा जा सकता है। विज्ञान के पक्षधरों ने दुनिया को अधिक सुखद बनाने के लिए परिकल्पनाएं कम नहीं की हैं। उन्होंने असाधारण ढांचे खड़े करने और अद्भुत प्रयोग करने, साधन जुटाने के लिए कम माथापच्ची नहीं की है, पर उन सब में एक ही कमी रही है कि वे भौतिक परिप्रेक्ष्य में भौतिक उपचारों से ही सुधार लाने की बात पर विश्वास करते हैं। आकाश पर कब्जा कर लेने, समुद्र क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लेने, प्रकृति संपदाओं में से और भी अधिक छीन लेने, अनुपयुक्त को नष्ट करने वाले उपकरण ढूंढने, संपदा संवर्धन के नए स्रोत खोज निकालने जैसी योजनाएं ही बन रही हैं, जिन्हें 21वीं सदी की समुन्नत योजनाएं कहा जाता है। लोग कुछ स्तर तक विश्वास भी करते हैं कि भौतिक विज्ञान अति समर्थ है। उसने अब तक एक से एक बढ़कर उपलब्धियां प्रस्तुत की हैं और अपने आविष्कारों से जादू लोग जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं, तो भविष्य के लिए उसकी जो योजनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वे क्यों पूर्ण न होंगी। इस आशा की एक झलक झांकी के उपरांत तत्काल दूसरा पक्ष समझ में आता है कि उसने भौतिक उपलब्धियों से कुछ एक समर्थों के लिए बढ़ चढ़कर सुविधा साधन उपलब्ध करने के अतिरिक्त और कोई ऐसा आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिससे मानसिक क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियों का निराकरण हो सके और मानवीय व्यवहार में सद्भावना का अभिवर्धन हो सके। ऐसी दशा में आगे भी विज्ञान के आधार पर जो और भी प्रगति होगी वह वर्तमान प्रचलन को ही उत्तेजित करेगी। उसमें मानवीय उत्कृष्टता का न तो कोई पक्ष जुड़ सकता है और न ऐसा कुछ बन पड़ने की संभावना है जिससे जनसाधारण का मानवीय गरिमा की मर्यादाओं में अनुबंधित किया जा सके। यदि ऐसा न बन पड़ा तो संपन्नता और समर्थता के साथ साथ अनीति भी बढ़ती ही जाएगी और अंततः प्रस्तुत प्रगति योजनाएं भयावह विपन्नता के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध न कर सकेंगी। समस्याएं प्रत्यक्षवाद के साथ जुड़ी हुई अनैतिकता के कारण उत्पन्न हुई हैं। जड़ को काटे बिना विश्व वृक्ष की कुछ एक पत्तियां तोड़ देने भर से क्या कुछ बनने वाला है। एक नाम रूप वाली विपत्तियां दूसरे नाम रूप से सामने आए, इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक उपचारों से और कुछ हेरफेर बन पड़ने वाला नहीं है। स्मरण पुरातन सतयुग का आता है जब साधनों की आज की तुलना में कहीं अधिक कमी थी, पर साथ ही सद्भावनाओं के समुन्नत रहने पर लोग उस स्थिति में भी इस प्रकार रह लेते थे जिन्हें आज भी स्वर्गोपम होने का प्रतिपादन इतिहासकार करते हैं। उन परिस्थितियों का जन्म तपस्वियों द्वारा सूक्ष्म जगत का चेतना क्षेत्र का परिष्कार कर सकने पर ही संभव हुआ था। आज भी वही एकमात्र विकल्प है जिसे अपनाकर मनुष्य की देवोपम सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों को उभारा जा सकता है और इसी अवरोध के कारण उत्पन्न हुई सभी विकृतियों का, सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सतयुग ऋषि युग था। ऋषियों के पास तपोबल ही एकमात्र शस्त्र था। वृत्तासुर के अनाचार पर दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना वज्र इतना प्रचंड प्रहार कर सका था कि उसे इंद्र वज्र का नाम दिया गया और उसने वृत्तासुर की व्यापक अवांछनीयता को निरस्त करके रख दिया। अपने समय में विश्वामित्र ने भी ऐसा तप यज्ञ संपन्न किया था जिससे उस समय की व्यापक असुरता का निराकरण संभव हुआ
और त्रेता युग में सतयुग की सुसंस्कारिता वापस लौट आई। भागीरथ का तप ऐसे ही सत्परिणामों का माध्यम बना था। अभी कुछ दिनों पूर्व योगी अरविंद, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस इस तरह की आत्माओं ने प्रचंड अध्यात्म का मार्ग अपनाया और इसी कारण भारत को नया आश्वासन देने वाले दर्जनों महामानव एक साथ उत्पन्न हुए थे। बुद्ध की साधना को भी तत्कालीन वातावरण में भारी हेरफेर कर सकने वाली माना जा सकता है। विगत 50 वर्षों में इतने सहयोगी अनुगामी उत्पन्न हुए हैं कि उनके ऊपर भौतिक स्तर पर महाक्रांति की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और हमें उच्च स्तरीय तपश्चर्या के लिए अवसर मिल सकता है। सो मार्गदर्शक के अनुसार सन 90 के बसंत से अपने लिए एकमात्र कार्य सूक्ष्म जगत में भावनात्मक परिवर्तन लाने के लिए आज की परिस्थितियों के अनुरूप विशिष्ट स्तर की तप साधना करने के लिए निर्देश मिला है। सो उसी दिन से उस प्रयोग को तत्काल अपना लिया गया है। सैनिक अनुशासन पालने वाले के लिए और कोई नच करने जैसा विकल्प है भी तो नहीं। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, आश्वासन एवं अनुरोध। सन 90 की इसी बसंत पंचमी से एकांत स्तर की समूचे समय चलने वाली समग्र अध्यात्म साधना के हमारे भावी कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत उन लोगों में कुछ हड़बड़ी उभरी दिख पड़ती है जो युग निर्माण की अभिनव योजनाओं में अभी अभी लगे हैं। इन्हें कठिनाई यह दिखती है कि समर्थ सेना नायक का सीधा संपर्क रहने पर जो प्रयास सफलतापूर्वक चल रहे थे वे आगे किस प्रकार चल पाएंगे, साधन कैसे जुटेंगे, प्रोत्साहन और सहयोग कहां से मिलेगा। ऐसे सभी लोगों तक संदेश पहुंचा दिया गया है कि सूक्ष्म स्तर की गतिविधियां अपना लेने पर भी हम अपने प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वों को निभा सकने में भी समर्थ रहेंगे। वह कार्य स्थूल शरीर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रत्यक्ष गतिविधियों जैसा भले ही न हो, पर सूक्ष्म चेतना में इतनी क्षमता मानी ही जानी चाहिए कि वह मात्र सूक्ष्म जगत तक ही सीमाबद्ध नहीं रह जाती। प्रत्यक्ष जगत को प्रभावित करने में भी उसकी सशक्त भूमिका निभती रह सकती है। शांति कुछ हमारे प्रत्यक्ष शरीर के रूप में विद्यमान है तो फिर उससे संबंधित लोगों को आवश्यक प्रेरणाएं और प्रकाश किरणें भी मिलती रहेंगी। उनकी ऊर्जा और आभा से संसार भर के महत्वपूर्ण प्रयोजन गतिशील बने रहेंगे। अगले दिनों संभवतः किसी को हमारी अनुपस्थिति अखरेगी नहीं, वरन वह दृश्य दृष्टिगोचर होगा जिसमें एक बीज वृक्ष बनकर नए हजारों लाखों बीज उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की कमी को कोई यह न माने कि मृत्यु हो गई। दिव्य तत्व कभी मरते नहीं। शरीर बदल लेने पर आत्मसत्ता का अस्तित्व नहीं बदल जाता। यदि वह सशक्त हो तो स्थूल शरीर का भार एवं बंधन हट जाने से वह और भी अधिक गतिशीलता का परिचय देने लगता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में मात्र जन्म दिवस मनाए जाते हैं। मृत्यु दिवस की तो अश्विन पितृपक्ष में ही एक हल्की फुल्की चर्चा होती है। स्वामी राम तीर्थ ने मरने के कुछ ही समय पूर्व मौत के नाम खत नाम से एक दस्तावेज लिखा है। वह है तो लंबा और मार्मिक पर उसका सारांश इतना ही है कि शरीर का भार लदा रहने से मैं वह कर नहीं पा रहा हूँ जो कर सकता था। इसलिए इस वजन के अपने ऊपर से हटते ही हवा के साथ, चांदनी के साथ, किरणों के साथ, वसंत वर्षा के साथ मिलकर बहुत उपयोगी बन सकूंगा और अधिक प्रसन्नता भरे उल्लास का रसास्वादन कर सकूंगा। 80 वर्ष जी लेने के उपरांत और अधिक जीने की इच्छा तो तनिक भी नहीं है, पर अपनी मर्जी से तो न जीना हो सका और न मरना ही हो सकता है। नियंता की मर्जी ही प्रमुख है। इतने पर भी यह निश्चय है कि शरीर के बिना भी बहुत कुछ करते बन पड़ेगा। इसका पूर्वाभास इन दिनों चल रहा है। एकांत सेवन के साथ जुड़ी हुई निष्क्रियता दीख पड़ने पर भी यह जांचा जा रहा है कि स्फूर्तिमान शरीर से लदे रहने पर जितना कुछ करते बन पड़ा करता था, अब उसमें कुछ कमी तो नहीं आ गई है। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि इस स्थिति में सीमित को असीम बनाने में समर्थता का अधिक बढ़ चढ़ कर परिचय देने में सहायता ही मिल रही है। इस आधार पर विश्वास परिपक्व हो गया है कि जीवित रहने की अपेक्षा शरीर न रहने पर समर्थता एवं सक्रियता और भी अधिक बढ़ जाती है। इसी मान्यता के आधार पर प्रज्ञा परिजनों से विशेष रूप से कहा जा सकता है कि आंखों से नजदीक पड़ने पर तनिक भी उदास न हो और निरंतर यह अनुभव करें
कि हम उन्हें अधिक प्यार, अधिक उत्कर्ष और अधिक समर्थ सहयोग दे सकने की स्थिति में तब भी होंगे जब यह पंच भौतिक ढकोसला मिट्टी में मिल जाएगा। जो पुकारेगा, जो खोजेगा, उसे हम सामने ही खड़े और समर्थ सहयोग करते दिख पड़ेंगे। अदृश्य अध्यात्म की सामर्थ्य दृश्यमान विज्ञान की तुलना में कम तो नहीं है। इस असमंजस को इतने दिनों जीकर अभीष्ट प्रयोग की दिशा में निरत रहकर यह भली भांति जान लिया है कि आत्मबल संसार के समस्त बलों की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान है। विज्ञान की पहुंच मात्र जड़ पदार्थों तक है, जबकि अध्यात्म जड़ ही नहीं, चेतना को भी प्रभावित, परिष्कृत करने में समर्थ है। उसका अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि के नामों से अलंकारिक संबोधन किया जाता है। वह कथानक प्रकारांतर से सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, हमारी भविष्यवाणी। अब बात भविष्य की आती है, जिसमें प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, अभावों का निराकरण, सदाशयता का अभिवर्धन प्रमुख है। यह कार्य विज्ञान तो कदाचित कितने ही प्रयत्न कर लेने पर भी समय की मांग को पूरा न कर सकेगा, पर यह विश्वास किया जा सकता है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का असाधारण मात्रा में अभिवर्धन होगा तो वे सभी समस्याएं अनायास ही सुलझती चलेंगी, जिन्हें इन दिनों सर्वनाशी और खंड प्रलय जैसी विभीषिकाएं माना जा रहा है। चेतना में ऐसी शक्ति उभारने पर मनुष्य की भावना और क्रिया प्रक्रिया में ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा कि दुरुपयोग में लगी हुई क्षमताएं सदुपयोग की ओर मुड़ चलेंगी और ऐसे सत्परिणाम उत्पन्न करेंगी जिन्हें सतयुग की वापसी का नाम दिया जा सके। विज्ञान आगे भी अनर्थ पैदा करता रह सकेगा, ऐसी आशंकाएं किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खनिज तेल, विद्युत उत्पादन जैसे स्रोत ही सूख जाएंगे, तब विज्ञान जीवित कैसे रह सकेगा। लोगों को लौटकर फिर प्राकृतिक जीवन यापन अपनाना पड़ेगा, जिसमें विकृतियों के अभिवर्धन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विज्ञान जीवित रहेगा, पर उसका नाम भौतिक विज्ञान न होकर अध्यात्म विज्ञान ही हो जाएगा। उस आधार को अपनाते ही वे सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी जो इन दिनों अत्यंत भयावह दिख पड़ती हैं। उन आवश्यकताओं को प्रकृति ही पूरा करने लगेगी, जिनके अभाव में मनुष्य अतिशय उद्विग्न, आतंकित दिख पड़ता है। न अगली शताब्दी में युद्ध होंगे, न महामारियां फैलेंगी और न जनसंख्या की अभिवृद्धि से वस्तुओं में कमी पड़ने के कारण चिंतित होने की आवश्यकता पड़ेगी। जागृत नारी आवश्यक संतानोत्पादन से स्वयं इंकार कर देगी और अपनी बर्बादी होने वाली शक्ति को उन प्रयोजनों के लिए नियोजित करेगी जो समृद्धि और सद्भावना के अभिवर्धन के लिए नितांत आवश्यक है। नारी प्रधान 21वीं शताब्दी का वातावरण ऐसा होगा जिसे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की संयुक्त शक्ति द्वारा अपनाया गया क्रियाकलाप कहा जा सके। शिक्षा मात्र उदरपूर्ण नहीं रहेगी, वरन उसका अभिनव स्वरूप व्यक्तियों को प्रामाणिक, प्रखर एवं प्रतिभा संपन्न बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। यह सब कैसे होगा, इसकी प्रत्यक्षदर्शी योजनाओं का स्वरूप पूछने या जानने की जरूरत नहीं है। अदृश्य जगत में संव्याप्त दैवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप में उभरेगा और ऐसे परिवर्तन अनायास ही करता चला जाएगा जिसे वसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके, या उज्जवल भविष्य को साथ लेकर आने वाले सतयुग की वापसी कहा जा सके। 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य इन्हीं आधारों को साथ लेकर अवतरित होगा। इसी की पृष्ठभूमि इन दिनों बन रही है। क्रांति धर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।